शासन की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू हुई है। इसी मुहिम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरगुजा के उदयपुर एसडीएम भागीरथी खांडे समेत 4 लोगों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जजगा गांव के कन्हाई राम बंजारा नाम के शख्स ने एसीबी में शिकायत की थी। दरअसल कल शाम 6 बजे एसडीएम को रिश्वत की रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय भेजा गया। एसडीएम ने रिश्वत की रकम को अपने बाबू धर्मपाल को लेने के लिए कहा और बाबू ने इस रकम को चपरासी अबीर राम को रखने के लिए दे दी। यही नहीं, जब चपरासी ने एसडीएम को बताया कि रकम मिल गई है तो एसडीएम ने अपने गार्ड कविनाश सिंह को देने के लिए कह दिया। यह सब चल रहा था कि पहले से तैनात एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने एक्शन लेते हुए रकम को बरामद कर लिया और एसडीएम बीआर खांडे, बाबू धर्मपाल, परासी अबीर और नगर सैनिक कविनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये शर्मसार करने वाली बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और सरगुजा के लिए कि ऐसे लोग डिप्टी कलेक्टर बनकर बैठे हैं जो गरीबों का शोषण इस तरह से कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करूंगा। दिलीप, पैसे की इस कदर भूख की बताइए, एक एसडीएम 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है, पकड़ा गया और अब बताइए उसकी क्या ही इज्जत रह गई। इतना पढ़ लिख कर एसडीएम बनने के बाद ये आलम है। बिल्कुल आपने सही कहा। एसडीएम और एक अपर कलेक्टर रैंक का एक अधिकारी अगर रिश्वत लेने लगे, वो भी आम आदमी से, तो ये बड़ी चिंता की बात है और सरकार के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जब उच्च स्तर के अधिकारियों पर एक भरोसा होता है आम आदमी का कि उसके पास जाएगा तो न्याय मिलेगा। बता दूं, ये जो मामला है उसमें एक फरियादी था, वो जमीन के मामले को लेकर एसडीएम के पास गया था और एसडीएम ने उसे कहा तुम्हारे पक्ष में मामला फैसला तभी दिया जाएगा जब तुम 50,000 रुपए दोगे। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं, जितने भी तहसील कार्यालय हैं और जहां भी राजस्व के जो दफ्तर हैं, जहां जमीन के मामले, जहां सुनवाई होती है, जहां पे लोगों को लगता है न्याय मिलेगा, वहां पे सैकड़ों विवादित मामले इसी तरीके से अधिकारियों के द्वारा बता दिया जाता है कि विवादित मामला है, इसमें फैसले होने में देरी लगेगा। लेकिन अब समझ आ रहा है ऐसे मामलों को देखकर कि अधिकारी पैसे के चक्कर में लोगों को समय पर न्याय नहीं देना चाहते और महीनों दर महीना उनको कई साल तक घुमाते रह जाते हैं। जो मामला है उसमें बता दें 3 साल तक ये व्यक्ति था, वो चक्कर लगा रहा था न्याय के लिए, लेकिन जब उसको लास्ट में एसडीएम ने बताया कि 50,000 रुपए के बिना काम नहीं होगा, तब उसने थक हार के एसीबी का सहारा लिया और एसीबी ने इसको पकड़ा। आप इसमें इसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एसडीएम सीधे अपने हाथ में पैसा नहीं लेना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, तो उन्होंने कहा हमारे बाबू को दे दो, तो बाबू ने कहा नहीं मेरे को मत दो और यहाँ चपरासी से उसको दे दो। और जब चपरासी अपने हाथ में पैसा लिया और जाके एसडीएम को बताया कि साहब मैंने पैसा 50,000 रुपए ले लिया है आपके कहने पर, तो एसडीएम ने उसको कहा कि नहीं तुम जो पैसा लिया उसको जाके मेरे गार्ड को दे दो। तब इस तरीके से 4 लोग फंसे हैं पूरे तरीके से ट्रैप में। तो कह सकते हैं कि सरगुजा जिले में जितने भी जमीन के विवादित मामले हैं, जितने भी एसडीएम दफ्तर और तहसील कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में जो मामले चल रहे हैं, उसकी सघनता से जांच होनी चाहिए, उस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है और शर्मसार कर दिया एसडीएम ने खुद को, अपने परिवार को, पूरे समाज को। इतना पढ़ा लिखा होना और फिर बताइए इस तरह से हरकतें करना।